नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रतापनगर से नवनिर्वाचित विधायक विक्रम सिंह नेगी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। सर, आप प्रतापनगर से आपने जीत हासिल की है, जीत का ताज जो है वो आपको मिला है, तो प्रतापनगर की जनता के लिए अब आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रतापनगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कठिन समय में विकास पर मोहर लगाई है और निश्चित तौर पे उत्तराखंड राज्य भी इसलिए बना है, लोगों की भावना भी है कि पहाड़ों के घर गांव का विकास हो और जो बड़ी समस्या है पहाड़ में पलायन को रोकने के, कैसे करके घर और गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, उसके लिए चिंतन मनन की आवश्यकता है और सरकार को भी इस पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास होगा कि हम इस दिशा में कार्य करेंगे। सर, देखा जाता है प्रतापनगर एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन आप भी आज डीबीएस कॉलेज में मौजूद हैं। वहाँ के जो छात्र हैं उनको पढ़ाई के लिए आना पड़ता है देहरादून, ऋषिकेश, और कहीं ना कहीं इसको भी एक पलायन की वजह माना जा रहा है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, इस वजह से पलायन हो रहा है। इस पर क्या कार्य? देखिए, डीबीएस कॉलेज में आज मैं जो छात्रों के फ्रेशर पार्टी में पहुंचा हूं, मैं सभी एनएसयूआई के छात्र नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और इसलिए भी आया हूं कि पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों के जो हमारे छात्र हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, वो सब यहाँ पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने आई हैं। कहीं ना कहीं ये समस्या है कि पहाड़ों के दूर दराज के क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में 2 पीजी कॉलेज हैं, दोनों में बीएससी भी है, पीजी भी है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं नहीं होंगी जिसके कारण लोग पढ़ने के लिए और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए महानगरों की तरफ जा रहे हैं। हमारा प्रयास होगा और इसीलिए उत्तराखंड प्रदेश भी बनाया गया है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा दे सकें और उस पर हम प्रयास भी करेंगे, सरकार से निवेदन भी करेंगे, सरकार को मनाने का काम भी करेंगे। क्योंकि हमें विपक्ष में बैठने का आदेश हुआ है, तो पूरी तरह से जनता के जो सवालात हैं, उत्तराखंड के जो सवालात हैं, उनको उठाने का काम भी करेंगे, सरकार को मनाने का काम भी करेंगे। सर, सरकार को मनाने का काम तो आप करेंगे और शिक्षा को लेकर आपने कहा है कार्य किया जाएगा। वहीं अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की यहाँ पर बात करें तो बहुत से वहाँ पर प्रतापनगर की हम बात करें तो अगर कोई सीरियस हो जाता है, कोई मरीज है, और कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है जो दूर दराज से पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर सड़कें नहीं है, खटिया पे उन्हें अस्पताल तक पहुँचाया जाता है और अधिकतर जो देखा जाता है ऋषिकेश एम्स में वहाँ से मरीज पहुँचते हैं, देहरादून उन्हें आना पड़ता है इतनी दूर तक। देखिए, वैसे मेरी विधानसभा में तो प्रत्येक जगह सड़क है, लेकिन पहाड़ में सड़क का मतलब नहीं, सड़क से तो जुड़ गया है। गांव का एक घर 10 किलोमीटर दूर भी है, 10 किलोमीटर नीचे भी है। पहाड़ की समस्या अपनी तरह की विषम भौगोलिक परिस्थितियां है, लेकिन पहाड़ में जितनी सीएससी है, पीएससी है, सरकार को चाहिए कि वहीं अल्ट्रासाउंड भी हो, वहाँ पूरी तरह की लैब हो, उनको छोटे छोटे इलाज के लिए देहरादून या जिला मुख्यालय का ना आना पड़े, इसके लिए सरकार को काम करने की आवश्यकता है। पहाड़ में खासकर जो हमारी प्रसव पीड़ा से जो बहनें, जिनको जिला मुख्यालय और ये रेफर सेंटर भी बन गए हैं, जैसा नई टिहरी का अस्पताल है, इसको जॉली ग्रांट को दे दिया है, लेकिन वो एक किस्म का रेफर सेंटर है। वो बेरहमी से लिखते हैं जॉली ग्रांट ले जाओ, देहरादून ले जाओ, ये सब करते हैं। उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हम सरकार का ध्यान इस तरफ खींचने का काम भी करेंगे और हमारा प्रयास हो कि वहीं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो हमने यहाँ पर की है, लेकिन उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का भी है, तो आप अपनी विधानसभा में रोजगार देने के लिए कुछ कार्य करेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि मुझे विपक्ष में बैठने का निर्देश हुआ है और हमारा प्रयास होगा कि इन सब मामलों को सदन में सरकार के सामने उठाने का काम करेंगे। सरकार यदि इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम किया जाएगा। पहाड़ में इसी उद्देश्य को लेकर इस राज्य की उत्पत्ति भी हुई थी। रोजगार के आंदोलन ने ही उत्तराखंड राज्य प्राप्ति का आंदोलन पकड़ा था और हमें चाहिए कि हमने जहां
अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देने का काम करें, उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रतापनगर के नवनिर्वाचित विधायक विक्रम सिंह नेगी, जिनका कहना है कि विपक्ष में वो बैठे हैं और जो तमाम मुद्दे उत्तराखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर वो उठाएंगे और लगातार जनता की सेवा में लगे रहेंगे। अपने सहयोगी राहुल के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून।